Okay, welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is chapter number 1 for the 8th standard, that is India in the 18th century. And हम लोग आज सीखने वाले हैं about last class में मैंने सिखाया था about टिपू सुल्तान and Hyder Ali, that is the rise of the independent states. Right. In this topic, we already studied about the Marathas, right? About Punjab and the decline of the Marathas also, and after this, Bengal, Hyderabad also we studied. Again, we are going to repeat from your textbooks. Okay, Rajputs also we studied. लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो बाकी है सिख किंगडम, ठीक है, वो सब मुझे समझाना बाकी है. मैसूर वी हैव स्टडीड, राइट? टाइगर ऑफ मैसूर एंड ऑल, राइट? हैदर अली एंड टिपू सुल्तान, यस वी हैव स्टडीड दिस. इधर तक पढ़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैदराबाद. व्हाट? हैदराबाद. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू देखिए, ये पढ़ा चुका हूं मैं अपने बुक से, लेकिन दिस इज द कट आउट ऑफ योर बुक और यहां से मुझे बाकी है. देखिए क्या लिखा है. हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1678 ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. ठीक है, मतलब औरंगजेब के समय पर 1678 में हैदराबाद जो है, राइट, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. ओके, ठीक है. अब क्या होता है? बट इट डिड नॉट रिमेन अंडर द मुगल अथॉरिटी फॉर लॉन्ग. ज्यादा समय के लिए मुगल एम्पायर के अंदर नहीं रहा. इन 1724 कमारुद्दीन खान, और वी कैन से चिन किल्च खान, ही बिकेम द गवर्नर, राइट? और वी कैन से असफ जावान वाज द मुगल गवर्नर, और वी कैन से द निजामुल मुल्क, है ना? जो मैंने लास्ट में दिखाया था अबाउट द चिन किल्च खान, याद है आपको? चिन किल्च खान, राइट? तो वो हैदराबाद, वहां पर निजामुल मुल्क का टाइटल अपनाते हैं, राइट? एंड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्परर. ही फाउंडेड द असफ जाही डायनेस्टी. क्या फाइंड किया था उन्होंने? क्या फाउंड किया था? ही फाउंडेड द असफ जाही डायनेस्टी whose rulers were known as the Nizams of Hyderabad. During his reign, that is, the Asaf Jah I was defeated by the Marathas, and he had to accept their conditions. His successes became the part of the rivalry between the British and the French forces in India. जब आगे हम देखेंगे in the forthcoming chapter, तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, और जो फ्रेंच थे, उनके बीच में जो एनमिटी था, जो लड़ाई था, उसका पार्ट बनता है हैदराबाद. ठीक है, और हैदराबाद जो है हमेशा कभी ब्रिटिशर्स का साथ देता था, कभी फ्रेंच का साथ देता था, राइट? देखिए क्या लिखा है. दे सपोर्टेड आइदर ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन हु सर्व्ड देयर इंटरेस्ट बेटर, है ना? मैंने क्या कहा कि कभी ना कभी ये ब्रिटिश का साथ देता था, कभी ये फ्रेंच का साथ देता था. कैसे? जो समय के अनुकूल होता, जो उसके समय पर उसको प्रॉफिटेबल लगता, जो उसके इंटरेस्ट बेटर सर्व कर पाता, ठीक है, वो उनके साथ रहता. अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट द कॉमन एनिमीज, दैट इज द मराठास एंड द मैसूर, और वी कैन से टिपू सुल्तान. Later on, the Nizams of Hyderabad accepted the British suzerainty. In British India, Hyderabad was the largest princely state. ठीक है, मतलब जब later on, जब ये सब खत्म हो जाता है, जब ब्रिटिश ऑल पावरफुल बन जाते हैं, पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लेते हैं, तो हैदराबाद ने क्या किया? उसके अंडर काम करना शुरू कर दिया. ठीक है, ब्रिटिश की सुजेरेंटी अपनाए. सुजेरेंटी का मतलब वही अंडर देम, राइट? अब आते हैं बंगाल की तरफ. देखिए, बंगाल की तरफ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बंगाल का जो है चीजें, लेकिन यहां पर आपके बुक से हम समझते हैं. बंगाल was among the first provinces that broke away from the declining Mughals या मुगल एम्पायर. Its Mughal governor, that is मुर्शिद कुली खान, है ना, जिन्होंने क्या किया था? अपना जो कैपिटल है वो सेंट्रल बंगाल में स्थापित किया था. जो सेंट्रल बंगाल था उस समय का, ठीक है, उसका नाम था मकसूसाबाद. क्या नाम था? मकसूसाबाद. इसको रिनेम किया किसकी तरफ? तो कहेंगे मुर्शिदाबाद, राइट? समझ में आ रहा है बेटा? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप. समझ में आ रहा है? ओके ओके, ठीक है ठीक है. चलिए अब देखते हैं लिखा है. asserted his independence by renaming his capital Maqsusabad to Murshidabad as Murshidabad after himself
in 1717. Thereafter, he began to rule as an independent ruler, paying nominal allegiance to the Mughal emperor. मतलब क्या है, ये जो मुर्शिदाबाद के जो मुर्शिद कुली खान थे, जो बंगाल के नवाब थे नए, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस तो एस्टैब्लिश कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ नॉमिनल अलीजियंस का मतलब रिश्ता, और वी कैन से टैक्स, छोटा मोटा टैक्स किसको भेजते थे, टू दी मुगल एम्परर, ठीक है, राइट। मुर्शिद कुली खान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान जो थे, ठीक है, ही इज नोन एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ही प्रोवाइडेड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, हिज लैंड रिफॉर्म्स and help to the farmers boosted agriculture. The royal treasury became richer by increased collection of the revenue. ये समझाया था मैंने आपको पिछले क्लास में, right, about Murshid Quli Khan and the Bengal. Successors of Murshid Quli Khan continued his good administration and transformed Bengal into a prosperous kingdom. सोचिए, मतलब जो इसके successors थे, उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा कहेंगे एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। किसके ऊपर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, और इसी एग्रीकल्चर की बदौलत बंगाल जो है एक प्रॉस्पेरस मतलब क्या, हैप्पी एक तरीके से, ठीक है, जहां पर कोई भी चीज की कमी ना हो उसको कहते हैं प्रॉस्पेरस। तो बंगाल एक प्रॉस्पेरस प्रोविंस बन गया, या एक किंगडम की तरह रूल करने लगा, ठीक है, तो ये प्रोविंस बन गया। दे ऑल्सो स्नैप्ड बंगाल्स नॉमिनल लिंक विथ मुगल्स। हाउएवर द लेटर नवाब्स ऑफ द बंगाल fell prey to the schemes of the foreign traders, and this foreign traders उनका नाम है ब्रिटिशर्स। तो क्या है, जो सक्सेसर्स थे बंगाल के जो सक्सेसर नवाब्स थे, वो किसका शिकार बने, वो शिकार बने इनकी चालाकियों का। किसकी चालाकियों का, तो कहेंगे ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश की चालाकियों का वो लोग क्या किए, शिकार बन गए, ठीक है, राइट। British wanted to establish that direct rule on India. Finally, the rule of the last independent Nawabs declined with the defeat of Nawab, that is who, Nawab Sirajuddaulah, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, सिराजुद्दौला की, मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, जस्ट 21 ईयर ओल्ड, और किस तरीके से ये मारा जाता है, उसके अंदर के ही लोग उसको धोखा दे देते हैं एंड वो मारा जाता है, ठीक है, राइट। क्या लिखा है, द नवाब्स डिक्लाइंड विद द डिफीट ऑफ द सिराजुद्दौला बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी in 1757. The puppet rule finally ended with the defeat of Mir Qasim at the Battle of Buxar. दो बैटल्स आपको याद रखना है, सबसे पहला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर में यही है, बैटल ऑफ प्लासे। एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है पता है, पलाशी कहा जाता है, ठीक है, पलाशी एंड बैटल ऑफ, यस सर, कुछ बैटल्स होती है सर, वो ओन टेरिटरीज की होती है सर। हाँ, ओन टेरिटरीज में ही होता है, ठीक है, राइट। सो हाँ बोलिए सर, जो टीपू सुल्तान था उसको पानीपत में 2 टाइम्स defeat हुआ। नहीं, टीपू सुल्तान was never related with पानीपत। टीपू सुल्तान was never related with पानीपत बेटा। नहीं सर, वो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली वॉर में 2 टाइम्स defeat हो गया, तो उसका बेटा आवाज नहीं आ रहा, आप कमेंट करेंगे, आवाज नहीं आ रहा बेटा, ओके कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, ओके, वेटिंग फॉर योर कमेंट है। Between whom this battle has been occur, वो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, सर व्हेन टीपू, हाँ वो भी सिखाऊंगा बेटा, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है सर, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर्स हम पढ़ेंगे, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, देयर वर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स, और तब मैं आपको अच्छे सिखाऊंगा, ओके, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए, ओके सर, ओके बेटा। अब आते हैं सिख के ऊपर।
द सिख किंगडम विच वाज रिलेटेड टू पंजाब एरिया, राइट। और पंजाब के बारे में हम जान चुके हैं कि मुगल गवर्नर्स कैसे यहाँ पर कमजोर पड़ते हैं, राइट। द सिख रोज अगेंस्ट द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ द मुगल एम्परर दैट इज औरंगजेब। देयर फिफ्थ गुरु टेग बहादुर was arrested and executed by Aurangzeb for protesting the forcible conversion of Hindus to Islam. To fight the Mughals, the 10th Guru, Sikh Guru, Guru Gobind Singh, formed a military order called Khalsa. समझाया था ना बेटा ये लास्ट क्लास में, राइट। ये खालसा जो एक फाइटिंग ग्रुप है उसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कौन करते हैं? 10th Guru, that is Guru Gobind Singh. Gradually, the Sikhs organized themselves into the warrior groups called as missals. And who's the head of this missal? तो कहेंगे मिसलदार। The missals conquered various parts of the Punjab and Jammu and ruled over them independently. ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिए इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वहां से मुगल्स का नामो निशान मिट गया था। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century, महाराजा रंजित सिंह, नाम सुना है ना महाराजा रंजित सिंह, कल सिखाया था। The head of the Suker Chakya missile, ये एक मिसल का नाम है, ओके, Suker Chakya missile, brought all the misildars on the western side of the Satluj River under his control. He unified the regions under their control to form the first independent Sikh kingdom. मतलब यहाँ पर महाराजा रंजित सिंह वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे मिसलदार्स को इकट्ठा करते हैं, राइट, और कहते हैं कि एक छत्र में, come under one umbrella and we will establish a strong Sikh kingdom, right? और ये कहां पर हुआ था? On the western part of the Satluj. Suppose this is Satluj river, so this is the western part, और यहाँ पर वो लोग ने एक बड़ा सा सिख किंगडम एस्टैब्लिश किया था। लेकिन अल्टीमेटली ये सिख किंगडम बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, उसके बाद जो फॉलोइंग एंग्लो सिख वॉर हुए तो यहाँ पर ये जो टेरिटरी है दिस वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स लेटर, ठीक है। दलीप सिंह एंड महारानी जिंद कौर की कहानी अलग है, वो आपको बाद में सिखाऊंगा कमिंग इन द फोर्थ कमिंग चैप्टर्स। दिस इज द जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। अब देखिए क्या लिखा है। ही बिकेम द फर्स्ट सिख महाराजा, हिज कैपिटल वाज लाहौर। रंजीत सिंह वाज आल्सो नोन एज शेर ए पंजाब, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? तो कहेंगे टीपू सुल्तान। और शेर ए पंजाब कौन है? तो कहेंगे महाराजा रंजित सिंह। अ ब्रिलियंट कमांडर एंड एन एबल स्टेट्समैन, he had a correct measure of the might of the British, so he signed a friendship treaty with the Britishers that is called as Treaty of Amritsar with them. अब ये ट्रीटी में हुआ क्या था? ट्रीटी में बोला कि जो सतलज रिवर है, ठीक है, उसको हम बाउंड्री गिनेंगे, पहली बात, ठीक है। तो यहां से ब्रिटिश की टेरिटरी होगी और यहां पर सिख किंगडम की टेरिटरी होगी, ठीक है। ऐसा ट्रीटी ऑफ अमृतसर में था, ओके। पहला चीज ये। सेकेंड चीज बोला कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज ही न्यू कि भाई ब्रिटिशर्स आगे जाके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, और उसी की बात में यहां पर डिस्कस किया है। क्या किया है? अंडर द ट्रीटी, okay, under the treaty the British accepted his sovereignty over his kingdom and promised not to interfere in its affairs. The Satluj River was accepted as the boundary between the Sikh kingdom and the British territory. See, this is the Satluj River, और यहाँ पर एक टेरिटरी बना दी गई, ये बाउंड्री बना दी गई। क्या बना दिया गया इसको? एज अ बाउंड्री, ओके। द ट्रीटी enabled रंजित सिंह to secure his eastern border, और ये ट्रीटी से उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो एक तरीके से सिक्योर हो गया, लेकिन बहुत जल्द उनके डेथ के बाद ये नहीं रहने वाला था, ठीक है। Ranjit Singh to secure his eastern border that touched the British territories. He expanded his kingdom in the northern and the western directions. देखिए रंजित सिंह ने क्या किया, यहाँ पर नॉर्थ में और वेस्ट में अपना रीजन को एक्सपैंड करते गए, ठीक है, लेकिन ईस्ट में नहीं किया, ओके। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। महाराजा रंजित सिंह डाइड इन 1839 लिविंग अ लार्ज सिख किंगडम, राइट। और इनके छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे महाराजा दलीप सिंह एंड महारानी जिंद कौर,
ठीक है, वो उनकी यंगेस्ट वाइफ थी महारानी जिंद कौर, ठीक है। तो ये क्या थे, बहुत छोटे थे, मतलब ये लोग, और इनके ही जो सिख के जो चीफ थे वही अंदर अंदर बहुत ग्रेडी होते गए फॉर द किंगडम, राइट। और उसकी वजह से उनको धोखा देना पड़ा, धोखा दिया उनको महाराजा दलीप सिंह कौर, महारानी जिंद कौर को। However, his successors could not rule independently for long. They were defeated by the British, who annexed the Sikh kingdoms. Okay, ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ तक? डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? क्यों? नो सर। पक्का?